أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الله 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 नहमदु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ौज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मैं यो का शुहा नफ्से ही फ़उलाइका हुमुल मुफ़्लिहून। सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबीयुल करीम। अल्लाह सोने दी बेहद हम्द व सना अल्लाह दे प्यारे हबीब ते बेशुमार दुरूद व सलाम तो बाद काबिल साद एहतराम मुअज़्ज़ज़ सामीन अर्ज़ है कि रब सोने फरमाया कि रब सोना फरमांदा कि जिनू मैं यू ओकाशुहा नफ्स ही कि जिनू उहदे नफ्स दी लालच चो बचा लिया गया फ़उलाइका हुमुल मुफ़्लिहून पस ओह फलाह पाउण वाले ने। सूरा हशर दी नवीं आयत दे विच रब सोने फरमाया इसलिए हुक्म दिता कि रब सोने नफ्से और मारा ही अल्लाह और बंदे दरमियान सब तो बड़ा हजाब है। और उस तो बाद फिर इंसान का वजूद है, खल्क है, दुनिया है, मासवा अल्लाह है, आखरत है। जब तक इंसान इस सारे विचों नहीं निकलता सारे ला इलाहा यही है, नफ़ी यही है कि सब दी नफ़ी कर दी जाए, फिर इल्लल्लाह अल्लाह सुन का इसबात किया जाए, फिर कल्बन अपने बातन की सफाई की जाए, उलमा हक को कुरान सुन्नत और फिक़ह दे इल्म सीखे जान, यदि रूह के मुताबिक अमल करने वास्ते सच्चे अल्लाह वालियां दी बारगाह च हाज़र हो के रूहानी तरबियत हासिल की जाए, तौहीदी नूर निस्बत हासिल किया जाए और कल्बन अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त और मुतवज्जो हो के राह मौला दा मुसाफिर बनाया जाए। इंसान अपने नफ्स की हर ख्वाहिश चो निकल गए, यदा नफ्स का इलाज सिर्फ और सिर्फ यह है कि किसी ख्वाहिश पर अमल ना करो, बड़े कभी मुखालफत करो, इन्हें हमेशा कुरान सुन्नत के खिलाफ चलाना। तो कुरान सुन्नत के मुताबिक ज़िंदगी गुजारो, बिदात तो बचो, रुखसता तो बचो, अजीमत की ज़िंदगी गुजारो, तकवे की ज़िंदगी गुजारो और सारी ज़िंदगी इस आईने हयात के मुताबिक गुजारो। फिर अल्लाह वाले को रूहानी तरबियत हासिल करो, नफ्स नूं पाक करो, ज़हन नूं पाक करो, हवास नूं पाक करो, दिल नूं पाक करो, फिर ये उत्ते कड़ी निगरानी रखो। तो जदों इंसान इन्हों पाक कर लेंदा है और कल्बन कुल्ली तौर पर मासवा अल्लाह तो मुँह मोड़ के अपने रब की तरफ मुतवज्जो हो जाता है, तो रब सोना फिर इतना मजीद मुहब्बत करता है, इतने अनवारात की बारिश करता है, अफाली भी, सफाती भी, ज़ाती भी, फ़क्र मुहम्मदी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे भी, नूर इश्क इलाही, नूर कुर्ब इलाही, अमर कुरान सुन्नत दे अनवारात अनवार तजलियात ते बरसदे ते कल्ब जिवें 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 जज़ब हुंदे रूहानी तरक्की करता चले जाता है और रब सोने के करीब हुंदा चले जाता है। तो जदों इंसान सच्ची तौबा करके राह मौला दा मुसाफिर बन जाता है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इतने ऐसे ऐसे ज़ारी बातनी इनामात करते हैं कि इंसान तसव्वुर भी नहीं कर सकता और अपने मकसद हयात को फिर हासिल कर सकता है। इला रब्बिका मुंतहा है, इंसान तेरी मंजिल, तेरी इंतहा तेरा रब है, परवरदिगार पालन वाला अल्लाह सोना है। इंसान तो रब सोने पैदा ही इस वास्ते किया कि मेरी मार्फत हासिल करे, मैनू पहचाने और मेरे हुक्मां ते अमल करदे होए मेरी बारगाह तक रसाई हासिल करे और दीदारे मौला हासिल करे। लेकिन जेड़ा इंसान रब सोने छड़ के अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम छड़ के नफ्स, शैतान, दुनिया, मासवा अल्लाह, अफलातूनी, शैतानी और गुमराह फिरकियां दे और गैर शरा नाम नहाद नाच गाणियां दे विच उलझे
ਬਾਬਿਆਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਲੱਗਦਾ ਤਬਾਹ ਬਰਬਾਦ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਉਹਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵੈਸੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ, ਨਾ ਇੱਧਰ ਕੇ ਰਹੇ ਨਾ ਉਧਰ ਕੇ ਰਹੇ, ਨਾ ਖੁਦਾ ਹੀ ਮਿਲਾ ਨਾ ਵਸਾਲੇ ਸਨਮ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਨੇ ਇਹ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦੇ ਪੁਜਾਰੀ ਆ, ਸ਼ੈਤਾਨ ਦੇ ਚੇਲੇ ਆ ਤੇ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਤਰਫ ਹੀ ਰਗਬਤ ਲਾਉਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਰਾਹੇ ਮੌਲਾ ਦੀ ਤਰਫ ਜਾਣ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ। ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਬਹਿਣ ਖਲੋਣ ਵਾਲਾ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਤਾਲੀਮਾਤ ਔਰ ਕਿਤਾਬਾਂ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਲਾ ਦੇਖਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਦੇ ਵੀ ਇਹ ਦੀਦਾਰੇ ਮੌਲਾ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ, ਰੱਬ ਸੋਹਣੇ ਦੀ ਬਾਰਗਾਹ ਤੱਕ ਜਾਣ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਰੱਬ ਸੋਹਣੇ ਆਖਿਆ ਇਲਾ ਰੱਬੇ ਕਾ ਮੁਨਤਹਾ ਕੁਰਾਨ ਕਰੀਮ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਐ ਅੱਲਾ ਤੇਰੀ ਐ ਇਨਸਾਨ ਤੇਰੀ ਮੰਜ਼ਿਲ ਤੇਰਾ ਰੱਬ ਹੈ, ਇਹਨੇ ਆਪਣੀ ਮੰਜ਼ਿਲ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣਾ ਹੈ। ਨਬੀ ਪਾਕ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈहि ਵਸੱਲਮ ਦੀ ਇਤਬਾਅ ਫਨਾਹ ਹੋਣ ਦੀ ਤਾਲੀਮ ਨਹੀਂ ਦੇਣਗੇ। ਤੇ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਐਸੇ ਮੁਨਾਫਿਕ ਨੇ, ਉੱਤੋਂ ਕਲਮਾ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ, ਦਿਲੋਂ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਮਤਲਬ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਲੈਂਦੇ ਆ ਤੇ ਮਤਲਬ ਦੇ ਉਹ ਹਿੱਸੇ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਉਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਿੱਟ ਬਹਿੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਬੇਸ਼ੁਮਾਰ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਰੂਹਾਨੀਅਤ ਦੇ ਵੀ ਦਾਅਵੇਦਾਰ ਔਰ ਬਲਕਿ ਠੇਕੇਦਾਰ ਨੇ, ਔਰ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਇਹ ਗੈਰ ਮੁਸਲਮ ਅਫਲਾਤੂਨੀ ਸ਼ੈਤਾਨੀ ਕੁਵਤਾਂ ਦਜਾਲੀਆਂ ਦੇ ਪੁਜਾਰੀ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਣਾਏ ਅਲੂਮ ਜਿਹੜੇ ਆ, ਯੋਗਾ ਆ, ਰੈਕੀ ਆ, ਟੈਲੀਪੈਥੀ ਆ, ਮਿਸਮਰਿਜ਼ਮ ਆ, ਹਿਪਨਾਟਿਜ਼ਮ ਹੈ और इल्म जफर है, रमल है, नजूम है, स्पिरिचुअलिज्म वगैरह वगैरह, समझा हीलिंग एनर्जियां वगैरह सारे इस पासे ले जाते हैं। कदे भी दीदारे मौला तलबे मौला दी नफ्स दी पाकीज़गी कल्ब दी सफाई दी गल नहीं करनगे, कुरान सुन्नत दे अमल दी गल नहीं करनगे, बल्कि अपनियां गल्लां नूं वास्ते आयतां पेश करनगे, लेकिन गल्लां फिर अपनियां करनगे कि साडे इलम सिखो ही सही है। हालांकि सारे नामुकम्मल इलम है और जुल्माती इलम है और शैतान और नफ्स दुनिया के पासे लाने वाले सारे प्रोग्राम पढ़ के देख लो, किते भी रब सोने तरफ जान दे कोई जिक्र नहीं होएगा, रब की हजूरी का जिक्र नहीं होगा, कचहरी मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र नहीं होगा। बस दुनिया का तालब ही बनाओगे, दुनिया का कुत्ता ही बनाओगे, जिहदे बारे अल्लाह के प्यारे नबी फरमाया कि दुनिया मुर्दार है, तालब कुत्ते ने सारे, ये सारे भी इस पासे लाई रखणगे। ये कुत्ते चूंकि एजेंट है उन्होंने, इस वास्ते लोगों को धोखे च फसा लेंदे आ, थोड़े बहुते हुलिया माड़ा चंगा बना लेंदे आ ते लोगों को यही साबित करते असीं तां बड़े दरवेश हैं जी। हालांकि ना दरवेश है ना दुरवेश है, ये सूफी साफी कोई नहीं, सारे सारे कूफी ने। हाँ जी, बहरहाल इंसान नूं चाहीदा है कि सोहणे रब दी इस हुक्म नूं समझे और जी सब तो आला तरीन फलाह दुनिया दियाँ फलावां भी हासिल करे, जारी बात नहीं फलावां भी हासिल करे। इस वास्ते रब सोना पैंटा बुलांदा है याल फलाह, आओ फलाह की तरफ। काफिरां नूं भी बुलांदा है भी तुहाडी फलाह इहदे विच ही है, ईमान लियाओ और अल्लाह सोने दे सच्चे गुलाम बनो। अल्लाह जल्ला शान हो, अल्लाह दे प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी इताअत इख्तियार करो, आतीउल्लाह व आती रसूल दे विच फना हो जाओ। लेकिन एक मुहब्बत ना होना, इश्क ना होना, शद्द हुब्बिल्लाह ना होना, तो फिर कैफियत इनू सही हासिल होएगी। तो जे नफ्स दे पिछे लगा रहा तो बहुत बर्बाद हो जाएगा। रसाला कुशैरिया दे अंदर इमाम कुशैरी रहमतुल्लाह लिखते हैं कि हज़रत अबू मुहम्मद जाफर रहमतुल्लाह फरमाते ने, कोई भी बंदा लज़्ज़त नफ्स दे हुंदियां होया अल्लाह दे नाल मामले की लज़्ज़त हासिल नहीं कर सकता। यानी जब तक यह लज़्ज़त नफ्स विच उलझिया होया, यानी ख्वाहिशात नफसानी विच, ख्वाहिशात लज़्ज़ात शहवात मालो मशहूरी कुर्सियां विच उलझिया होया, तो कदे भी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त नाल जिहड़ा कल्बी ताल्लुक है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त दी मुहब्बत है, कुर्ब है, ਉਹਦੀ लज़्ज़त हासिल नहीं कर सकता। इनू इस नफ्स चों निकलना पेगा, क्योंकि नफ्स मारा ही वो बलाएं आ जी अल्लाह और बंदे के दरम्यान बहुत बड़ा हजाब है। और इनू दुनिया और शैतान के पासे और शैतान के चेले शतुंगड़े जिन्हें भी हैं ने गैर शरा कुरान सुन्नत तो हटे हुए और इन्हां दे पिछे ला के इंसान नूं तबाह बर्बाद कर दिंदा है। ते रसाला कुशैरिया अंदर लिखिया होया है कि किसी ने हज़रत अबू अब्बास सैयारी रहमतुल्लाह अलैह को पूछया कि मुरीद अपने नफ्स नूं किहड़ी चीज़ नाल
ਸੁਧਾਵੇ। ਤੇ ਆਪ ਰਹਿਮਤੁल्लाह अलैह फरमाया कि अवामर दे उत्ते सबर करना और इस्तकलाल ना अमल करन नाल, नवाही तो परहेज करन नाल, सालहीन दी सोबत च रहन ना और फुकरा दी खिदमत करन नाल। सुभान अल्लाह, क्या बात है, क्या खूबसूरत। आपने चंद जुमले अंदर ही खूबसूरत प्रोग्राम बयान फ़िक़्ह फरमाता। यानी नफ्स का सुधारन का तरीका सिर्फ और से आप फरमाते है, ये बड़ा जालिम है कुत्ता बंदे अंदर, और ये ऐसा वहशी दरिंदा आया है इंसान दे अंदर कि जिहड़ा इंसान नूं दो जहान इहदे बर्बाद कर दिंदा है। आपने तां ही फरमाया कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त दे जिन्ने हुक्म ने उन्हां ते सबर करे, उत्ते सबर नाल अमल करदा जावे, समझ आउण या ना आउण उत्ते अमल करदा जावे और डट जाए, इस्तकराल करे पूरे अज़म ना। यानी ऐसा गैर मुतज़लज़ल अज़म होवे रब दे हुक्मां ते अमल करन दा। फिर नवाही तो बचे, जिन्हां गल्लां तो रब सोहणे मना कीता है उन्हां लोकां नूं छड्ड देवे, जिन्हां गल्लां तो अल्लाह दे प्यारे नबी ने सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मना कीता छड्ड देवे उन्होंने, और अल्लाह वालियां दी सोहबत दे विच रवे, क्योंकि उन्हां नूं अल्लाह दी सोहबत हासिल है। उन्हां को रहना, फिर तुहानूं भी सोहबत इलाही हासिल हो जाऊ। जदों तुहानूं सोहबत इलाही हासिल हो जाऊ तो तुहाडा दिल भी पाक हो के फना हासिल करके कलबी नमाज इश्क नीत लेगा, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त दे तर रागब हो जाएगा, और नूर इश्क इलाही, नूर फ़क्र मोहम्मदी, नूर कुर्ब इलाही ना रंगीन हो जाएगा, और राही मौला का मुसाफिर बन जाएगा, तलाशे मौला च निकलेगा और अपने मन च डुब के अपने मौला का दीदार हासिल करेगा। इकबाल तां ही फरमाई सी गल, अपने मन में डूब कर पा जा सुरागे जिंदगी, अगर तू मेरा नहीं बनता ना बन, अपना तो बन। ते मजीद यह कि अल्लाह वालियां दी खिदमत कर, कि शायद ते जिन्ना हो अल्लाह वाले तू खिदमत करेगा उत्ते ते खुश हो जाएंगे। उन्हें सोबत ना तैनू इन अकासी फैज़ का मिलेगा ही, लेकिन उहदे नाल नाल इलकाई फैज़ भी मिलेगा कि जदों खुश हो के कलबन तुहाडी तरफ मतवज्जो हो जाणगे हो तो तुहानूं अनवारात मिलणगे, तुसीं जिथे मर्जी होवो हर हाल चो नूर तुहानूं मिलदे रहणगे। लेकिन इस राह चाहण तो पहला एक काफिर नूं ईमान की जरूरत है, एक मुसलमान नूं सच्ची तौबा ते नसूह की जरूरत है, फिर उन्हें नेमत हासिल होंदी है। रसाला गौसे आजम के अंदर लिखिया है, हजूर गौसे आजम हजरत शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह फरमाउंदे ने कि रब सोहणे दी बारगाह च हाज़री दा शरफ हासिल होया कि रब सोहणे मैनूं फरमाया गया, गौसे आजम जदों तुसीं तौबा दा इरादा कर लिया तो फिर तुहाडे उत्ते लाजम है कि नफ्स दे वसवसियां विचों बाहर आ जाओ। फिर उस तो बाद दिल दे खतरियां विचों बाहर निकले आओ, इत्थों तक के मेरे नाल मिल जाओ, वरना तुसीं तां सिर्फ दिल लगी करने वाले लोग होवोगे। इन्हीं से इंज कह लो कि रब सोने हजूर गौसे पाक नूं फरमाया है कि है गौसे आजम फनाए नफ्स हासिल कर, फिर फनाए कल्ब हासिल कर। जब तक तू फनाए कल्ब और फनाए नफ्स हासिल नहीं करता ते और इहदे अंदर जिन्ने ख्यालात आंदे उन्हां तो नहीं बचदा तू, उस वक्त तक तू मैनूं मिल नहीं सकदा। ते जे कोई ये काम नहीं करता वो तो फिर दिल पछौरी करने वाला बंदा आया, मेरा उहदे नाल ते उहदा मेरे नाल की ताल्लुक है। क्यों? क्यों मेरा बंदा ना रहा, दुनिया का बंदा बन गया, बंदियां का बंदा बन गया, नफ्स का बंदा बन गया, ख्वाहिशात का बंदा बन गया, शैतान का बंदा बन गया, और मासो अल्लाह का बंदा बन गया, तबाह बर्बाद हो गया। दुनिया भी बर्बाद, आखिरत भी गंदी, कब्र भी गंदी, उहदा अंदर भी तबाह और बर्बाद। यानी जब तक इंसान अपने नफ्स के चुंगल चो नहीं निकलता, क्योंकि यही सब तो बड़ा हजाब है, तो इंसान कदे भी राहे मौला दा मुसाफिर नहीं बन सकता, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त दी बारगाह नहीं जा सकता। इसदा इलाज सिर्फ ये है कि नफ्स की किसी भी ख्वाहिश ते कदे को अमल ना करो, बल्कि उहदे उल्ट करो।
सिर तो पैरों तक मर्जी मौला बन जाओ और कुरान और सुन्नत दे हर हुक्म ते अमल करो। हर लम्हा अल्लाह रब्बुल इज्जत दे कुर्ब सोबत और मैयत दे अंदर गुजारो। कल्बन रब सोने तरफ मुतवज्जो रहो, अल्लाह हू करते रहो। ते और सच्चे अल्लाह वाले सोबत इख्तियार करो जिहड़े मैं पिछे दस हटिया। इसलिए कि सच्चे अल्लाह वाले दे अंदर चुके उन्होंने अंदर अनवारे इलाही अनवारो तजलियात इन्हें रचे बसे होंगे जिमें फुल अंदर खुशबू और लोहे के अंदर अग रची होंगी है। तो उन्होंने अंदरों निकलने वाले नूरानी वेव जिहड़े है इन आकासी वो फैज़ मिलेगा, इलाकाई फैज़ भी मिलेगा जिन्हों तो मेहरबान हो जाएंगे। तो वो ऐसे सच्चे जिंदा दिल बादशाह अल्लाह वाले की खिदमत इवें ही है जिमें अल्लाह के प्यारे नबी की खिदमत है। तो जिमें इंसान दे उत्ते राजी हो जाएंगे चूँकि इन्हों सोबत मौला मैयत मौला कुर्ब इलाही हासिल होंदा, फनाल फना दी जिक्र नेमत हासिल होंदियां, सुल्तान लज़कार दी नेमत हासिल होंदियां, हक़ुल यकीन दा कमाल हासिल होंदा, हजूर कल्ब दी लाजवाल दौलत हासिल होंदी है। तो इन्हां दी सोबत च रह के कल्बन और कोड़ रहन तो काबे मुड़ बद्दू वाली गल ना होवे कि काबे च बद्दू भी रहिंदे सी काफर जिन्होंने नबी पाक को अखज़े फैज़ ना किया। अबू जेल वर्गे भी लोग अबू लाहब वर्गे सी लेकिन वो फैज़ हासिल ना कर सके इसलिए कि उन्होंने कल्बन आप तरफ मुतवज्जो ही नहीं हुए, दुनिया तर रागब रहे, शैतान के पिछे लगे रहे, इस वास्ते तबाह बर्बाद हो गए। जिस तरह इंसान किसी नैटवर्क तो इस्तेफादा करना चाहता है और किसी वैबसाइट तो इस्तेफादा करना चाहता है तो इंसान नूं उन्हां दा कोड हासिल करके उन्हां नाल ताल्लुक पैदा करना पैंदा है। ते जिस तरह कोई फेसबुक दे विच किसी दा फ्रेंड बनता है तो उन्होंने दरखास्त सिटनी पैंदी है कि जनाब मैनू तुसीं एक्सैप्ट करो, अपने दोस्तां शामिल कर लो। तो जो एक्सैप्ट कर लेगा तो फिर इंसान की दो आइडिया का ताल्लुक हो जाएगा, एक दूए की आइडिया के अंदर आ जा सकता है और मज़ीद फ़ायदे हासिल कर सकता है, पैगाम दे ला सकता है। इस तरह ही अल्लाह वाले सोबत रहना इंसान को फिर नूरानी फ़ायदा मिलता है क्योंकि उन्होंने अंदरों हर वेले अनवारात फुट रहे जो कल भी ताल्लुक हो जाता है। तो और इंसान को अनवारात जिहड़े मिलते हैं अलकाई भी और इनकासी भी, उन्होंने कलाम के अंदर भी अनवारात होंगे ने, वो लहरां भी उन्होंने मैसर आउंदियां और रूहानी कैफियात भी उन्होंने मिलदियां। तो जिवें कलबन अंदर मतवज्जो हो जाते अनवारात उन्होंने अंदर भी आते। तो इस वास्ते सच्चा मुहिब सच्चा मुरीद जिथे मर्जी होवे वो अपने पीरो मुर्शिद को अनवारात हासिल कर सकता है। जिवें इत्थे बैठा इंसान अपने मोबाइल च किसी भी मुल्क के अंदर SMS कर सकता है, मूवी सेंड कर सकता है और उधरों वो दोस्त भी कर सकता है। तो यही वो कैफियत है, कल्बी ताल्लुक होना ज़रूरी है। जो इंसान का कल्बी मुर्शिद नाल ताल्लुक हो जाता है तो फिर वो अनवारे फैज़ अखज़ करता है, अपने दिल अंदर जज़ब करता है। तो आस्ता आस्ता वो अंदर भी वो कैफियत जिहड़ी है हुब्बन लिल्लाह तरक्की करती है, तो कुर्ब इलाही तरक्की करता है, फ़क्र मुहम्मदी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नूर तरक्की करता है और हाँ यकीन की कैफियत जिहड़ी है तरक्की करती है, हक़ुल यकीन का कमाल हासिल हो जाता है और फना फिर जिक्र की नेमत भी फिर उन्होंने हासिल होंदी है और वह ध्यान इस कायनात चो निकल के रब तर मुतवज्जो हो जाता है और वह अफाली अनवारात चो निकल के सफाती और ज़ाती अनवारात अखज़ करता है। कायनाती एनर्जियाँ जिहड़ियां कास्मैक्ट इन्हां चो इस्तेफादा नहीं करता, छड़ दिंदा इन्हां नूं, निकल जाता है। ये दूसरे गैर मुसलम करते हैं या उन्होंने एजेंट करते हैं। तो लेकिन ये नेमत हर को नहीं मिलती हैगी। जिहड़ा शख्स भी ईमान की नेमत रखता है उन्होंने ये नेमत मिलती। गोए आरजी फायदा दिंदियां है कायनात सारिया खलावां भरियां पईयां एनर्जियां ना, मस्बत और मनफी एनर्जियां च मौजूद है। लेकिन इन्हां विचों मस्बत एनर्जियां भी अगर इंसान हासिल करता है लेकिन चूँकि जुल्माती एनर्जियां जो गुजर के आउंदियां ने इस वास्ते इंसान के अंदर भी वो गंदगी आ जाती है। या किसी ऐसे शख्स को इलाज भी कराउंदा है तो वो कुफर की मुनाफकत की गंदगी भी वो अंदर आ जाती है। अगर कोई एनर्जियां जज़ब करके किसी अंदर मुंतकिल करके वह इलाज करता है तो वो अंदर वो गंदगी आउंदी तो सोचां भी फिर गंदियां हो जांदियां। तो इस वास्ते रब सोने खुद कुरान च दसिया कि बंदिओ अपने रब की तरफ
ਕਲਬ ਨਹੀਂ ਮਤਵੱਜੋ ਰਹੋ, ਦਿਲ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹਰ ਪਾਸਿਓਂ ਧਿਆਨ ਹਟਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਰੱਬ ਦੇ ਪਾਸੇ ਧਿਆਨ ਲਾ ਲਓ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਬਿਹਤਰੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਅਸਲੀ ਸਾਈਦੁਲ ਫਿਤਰਤ ਰੂਹਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਹੀ ਇਸ ਰਾਹ ਨੂੰ ਕਬੂਲਦੀਆਂ। ਇਸੇ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਕਮ ਲੋਕ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਸੂਫੀ ਬਣਦੇ ਨੇ। ਅਵਲ ਤਾਂ ਉਹ ਇਹ ਪੈਗਾਮ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਤੋਂ ਵੈਸੇ ਹੀ ਮੂੰਹ ਮੋੜ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਇਸ ਲਈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਗੰਦ ਹੈ, ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਮੁਹਿਬ ਹੈ, ਆਸ਼ਿਕ ਹੈ, ਨਫਸ ਪ੍ਰਸਤ ਨੇ, ਗਲੀਜ਼ ਨੇ, ਬਦਬਾਤਨ ਨੇ ਔਰ ਸ਼ਕੀਲ ਫਿਤਰਤ ਗੰਦੀਆਂ ਰੂਹਾਂ ਨੇ। ਇਸੇ ਵਾਸਤੇ ਇਸ ਰਾਹ ਨੂੰ ਕਬੂਲਦੀਆਂ ਨਹੀਂ। ਨਾ ਹੀ ਉਲਮਾਏ ਹੱਕ ਦੀ ਸੋਭਤ 'ਚ ਬਹਿੰਦੇ, ਨਾ ਸੱਚੇ ਅੱਲਾ ਵਾਲਿਆਂ ਕੋਲ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਨਾ ਇਸ ਰਾਹ ਦੇ ਮੁਸਾਫਰ ਬਣਦੇ ਆ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਮੁਹੱਬਤ ਨਾਲ ਗੰਦ ਘੋਲ ਲਿਆ। ਰੱਬ ਸੋਲਾ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਨਾਰਾਜ਼ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਰੱਬ ਨੇ ਨਜ਼ਰੇ ਰਹਿਮਤ ਉਹ ਤੋਂ ਹਟਾ ਲੈਂਦਾ, ਦੱਸੇ ਸ਼ਫਕਤ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਚੁੱਕ ਲੈਂਦਾ ਆਪਣੀ ਕੁਦਰਤ ਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਫਸ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰ ਦਿੰਦਾ। ਬਲਕਿ ਜਿਹੜੇ ਬਹੁਤੇ ਗਾਹ ਲੰਘ ਜਾਂਦੇ, ਰੱਬ ਸੋਹਣਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਿਲਾਂ ਦੇ ਮੋਹਰ ਵੀ ਲਾ ਦਿੰਦਾ। ਦਿਲਾਂ ਤੇ ਅੱਖਾਂ ਤੇ ਕੰਨਾਂ ਤੇ ਖਤਮ ਅੱਲਾ ਅਲਾ ਕਲੂਬਿਹਿਮ ਵਾਲਾ ਸਮਿਹਿਮ ਵਾਲਾ ਅਬਸਾਰਹਿਮ ਗਿਸ਼ਾਵਤਹੁਮ ਵਲਹੁਮ ਅਜ਼ਾਬੁਨ ਅਜ਼ੀਮ। ਔਰ ਫਿਰ ਨਾਲ ਦੱਸ ਵੀ ਦਿੰਦਾ ਵਲਹੁਮ ਅਜ਼ਾਬੁਨ ਅਜ਼ੀਮ, ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਅਜ਼ਾਬ ਅਜ਼ੀਮ ਹੈ। 4 ਦਿਨ ਖਾ ਪੀ ਲਓ ਦੁਨੀਆ 'ਚ। ਬਹਰਹਾਲ ਰੱਬ ਸੋਹਣਾ ਚूँकि हर बंदे ते मेहरबान है और मेरा अल्लाह हर बंदे ते मेहरबानियां करना चाहता है। लेकिन जदों इंसान राह मौला दा सच्चा मुसाफिर बनता और सच्चा सूफी बनता, सूफी हुंदा ही वो है जिहड़ा मासो अल्लाह तो कुल ही कलबन साफ होवे और कलबन अपने अल्लाह च महबो मस्त होवे। तो फिर उन्होंने उत्ते अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ऐसे ऐसे असरार मुनकशफ करता है कि अकल हैरान रह जाती है। उसकी हैरानगी दिन ब दिन वधदी चली जाती है। जो बातन च दाखिल होंदा है रूह दे नाल तो उसकी हैरानगी दिन ब दिन हैरत ज़्यादा रहिंदा, आलमे हैरत च डुब्बा रहिंदा है। दिन ब दिन कुर्ब दियां बुलंदियां तय कर रब दी बारगाह च पहुंच जांदा। तो सूफी दे बारे कलंदर लाहौरी डॉक्टर इलामा मोहम्मद इकबाल रहमतुल्लाह अलैह फरमाउंदे ने कि सूफी ने जिसको दिल के जुल्मत कदे में पाया, सूफी ने जिसको दिल के जुल्मत कदे में पाया, शायर ने जिसको देखा कुदरत के बांकपन में। ये जो कुछ है अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त दे अस्माओ सिफ़ात दे अनवारात दे अक्सी ज़हूरात है, जो कुछ कायनात है हकीकत मुहम्मदिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे अनवारात दे अक्सी ज़हूर है, जो कुछ भी कायनात है। इस वास्ते फरमाते है कि सूफी जो अपने अंदर झाती पाउंदा है तो इस जुल्मत कदे दे अंदर तो उन्होंने फिर अल्लाह के अनवार तजलियात लभदे अद्दी दे मौला नसीब होंदे आ। जदों एक शायर दा ज़हन चूँकि कैनवस बहुत बड़ा होंदा, उसदी सोच दा ज़हन दा जदों गहराई ना देखदा ते उन्होंने कायनात दी हर लहर दे अंदर ही अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त दी कुदरत दा, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त दे अनवारात दे अक्सी ज़हूरात दा बांकपन नज़र आउंदा है। उन्होंने हर चूँकि हर चीज़ उहदे अनवारात दे अक्सी ज़हूर नज़र आउंदे। जिवें इकबाल रहमतुल्लाह अलैह की जगह बड़ी प्यारी गल फरमांदे कि हर शय में है नुमाया यूं तो जमाल तेरा, आँखों में है सलीमा तेरे कमाल का। और ये राज इसरार है जिहड़ा हदीस कुदसी च है कि रब सोहना फरमांदा है इंसान मेरा भेत आ, मैं इहदा भेत आ। कलंदर लाहौरी डॉक्टर इलामा इकबाल भी इस गल नूं बड़े प्यारे अंदाज नाल दसदे ने कि इंसान को राज जो पाया, इंसान को राज जो पाया, राज इसकी निगाह से छुपाया। कि वो राज जिहड़ा चूँकि बंदा अल्लाह का राज है, अल्लाह सोहना बंदे का राज है। ये उस हदीस का ही तर्जमा इकबाल ने किया। ये राज तलाश करना है, इस भेत नूं पाउणा है। जो इंसान इस भेत नूं पाउंदा है, लेकिन ये भेत तां ही मिलेगा इंसान अपने नफ्स नूं हर किस्म की लालच चो हर खास चो कढे तो फिर ये फलाह दीगर फलावां की तरह ये राज की फलाह भी इनू नसीब होएगी। जो कायनात गौर करदा हर तरफ सकूत, अजीब सकूत, लेकिन एक निज़ाम भी चल रहा पूरी कायनात के अंदर और वो निज़ाम रब चला रहा है। इकबाल रहमतुल्लाह अलैह सकूत के बारे बड़ी प्यारी गल फरमाउंदे ने, खामोश है कोहो दश्तो दरिया, खामोश है कोहो दश्तो दरिया, कुदरत है मुराकबे में गोया।
कुदरत एजे लगती जिवें मुराकबे जे, ऐसी खामोशी आ जा, ऐसा प्रोग्राम है। लेकिन जो सच्चा सूफी कायनात च देखदा है तो उसे खालक मालिक दे हुस्ने मुतलक दे जलवे कायनात दी हर लहर दे विच नज़र आउंदे आ। कायनात दी हर लहर च वो अक्स हुसन दा अक्स है। नज़र जगह बड़ी प्यारी गल फरमाउंदे ने कि सुन ऐ तलबगारे दर्द पहलू, सुन ऐ तलबगारे दर्द पहलू, मैं नाज हूँ तू नियाज हो जा, मैं गज़नविये सोमनाथ दिल का हूँ तू सरापा अयाज हो जा। अगर इस राज नूं पाउणा है तो फिर अयाज बन जा, महमूद गज़नवी दा, यानी किसी अल्लाह वाले दा सच्चा गुलाम बन। ये फिर तेरे ते भेत खुल जाणगे। फिर ये सारे बुत तेरे अंदर जिहड़ा सोमनाथी ने लातो उज़्ज़ा दे बुत आ तेरे अंदर, लातो उज़्ज़ा हुबल दे हाज़री जिन्ने भी बुत है, कारूनी जिन्ने भी बुत है, हमानी जिन्ने भी बुत है, सब गिर जाएंगे। फिर तू राही मौला दा सच्चा मुसाफिर बन जाएगा। सुबते मौला कुरबे मौला और मैयत दे मज़े तेनू हासिल होणगे। तेरे उत्ते अनवारो तजल्लियात बरसणगे और तेनू ये राज समझ आ जाएगा जिहदे बारे डॉक्टर इलामा मुहम्मद इकबाल रहमतुल्लाह अलैह फरमांदे कि राज़े हस्ती राज है, राज़े हस्ती राज है जब तक कोई महरम ना हो। खुल गया जिस दम तो महरम के सिवा कुछ भी नहीं। कोई ऐसा अल्लाह वाला तलाश कर जिहड़ा तेरे ते भेत खुल गया, खोले तो जदों तेरे ते राज खुल जाएगा फिर तेनू नजर आएगा कि हकीकतन हर जगह मौजूद ज़ात इक्को ही है। तेरा वजूद तो एतबारी है, हारजी है। हकीकी वजूद कायनात दे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त दा ही है। तू तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त दे अनवारात दा अक्सी ज़हूर है। तेरी हकीकत अल्लाह दी ज़ात है। इला रब्बिका मुंतहाहा। तो इंसान ने उस मंजिल नूं हासिल करना है। इंसान की बेहतरी ये ही है कि इंसान अपने नफ्स के लालच दे चुंगल चो निकले आवे, फनाए नफ्स हासिल करे ताकि फनाए कल्ब हासिल होवे, फनाए कल्ब हासिल करे ताकि इहदा कल्ब जिहड़ा जिंदा हो जाए, लताइफ दे बेदार और रोशन हो जान, नूरानी हो जान और जुल्मत दे विचों अंदरली चो निकल जान, जुल्मत अंदरों खत्म हो जान और इहदी रूह बातन दे अंदर परवाज करे कचहरी मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक पहुँचे और हजूरी खुदा जल्ला शानो तक पहुँचे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ना शरफ़ हम कलामी मिले और दीदारे मौला नसीब होवे। इस वास्ते रब सोने कुरान च दस्सिया कि जिहड़े इत्थे अन्ने ने ना वो आखिर च भी अन्ने रहणगे। जिन्होंने अज दीदे मौला नसीब नहीं हुई तो उत्थे भी नहीं होनी उन्होंने। इस वास्ते इंसान को चाहिए कि सच्ची तौबा करे। जिस बेवफा फानी दुनिया के पिछे दौड़दा ये तो परेशानियां दा, दुखों का, मुसीबतों का घर है और बेस दुनिया बेवफा है, दगाबाज है, खुद परस्त है, मतलब परस्त है। इन्हों को कदे किसी को खैर नहीं मिली, दवाई मिलनी है इसलिए कि इन्हों को खैर है ही नहीं। इन्हों तो इंसान को चाहिए मुँह मोड़ जाए, तेरा ही मौला का मुसाफिर बन जाए। अज की सारी गुफ्तगू का खुलासा है कि इंसान को चाहिए अपने नफ्स के चुंगल चो आज़ाद हो जाए। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त दा सच्चा कल्ब भी इश्क करे और रब सोने दी सोबत विच ही रब की तरफ कुर्ब दियां बुलंदियां तय करदा होया अपने मकसद हयात तक पहुँचे। अल्लाह सोने दी बारगाह दिल की गहराइयां चो दुआ है कि अल्लाह सोने असीं तां बड़े हकीर पुर तकसीर कमज़ोर माड़े कम इल्म आजिज़ मस्कीन इंसान अपने प्यारे हबीब दा सदका सानू अपना सच्चा आशिक बना और दायमी अनवार तजलियात और हजूरी अता फरमा। कुर्राज ते इस्लाम नूं गलबा अता फरमा। काफरां मुनाफिकां दजालियां और इन्हां दे एजेंटां दे गलीज़ मनसूबे नाकाम फरमा। अल्लाह बस बाकी हवस व मा अलैना इल्लल बलाग।